काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा घर है और घर का काम करने में भला शर्म कैसी? मानव ने आश्चर्य से काव्या को देखते हुए कहा। पर काव्या ने मुंह फेर लिया। उसने सोच लिया था कि अब वो नौकरों वाले काम नहीं करेगी। उसने इतनी पढ़ाई लिखाई से इसीलिए नहीं की कि अपने आप को चूल्हे चौके में झोंक दे। इसीलिए आज काव्या ने मानव को खड़े खड़े सुना दिया। अब मैं वो काव्या पहले वाली नहीं हूँ जिसे आप लोग सिर्फ एक घरेलू स्त्री समझकर व्यवहार करते थे और उम्मीद करते थे कि घर के अधिकांश काम मैं करूँ। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं सिर्फ घर का काम चुपचाप क्यों करती रहूँ? काव्या ने मानव से कहा और बोलते हुए इतना ध्यान भी नहीं रखा कि उसकी आवाज़ बैठक तक भी पहुंच जा रही है, जहां अम्मा बाबूजी बैठकर सुबह की चाय का इंतज़ार कर रहे थे और विकी अपना स्कूल बैग सजा रहा था। काव्या की जब से नौकरी लगी है, तब से वो पहले से काफ़ी बदल गई है, क्योंकि उसे घर का काम करना अब अपनी इज्जत की तौहीन लगती थी। इसीलिए उसने कुछ दिनों पहले एक खाना बनाने के लिए शुकुर मोनी नाम की मेड रख ली थी, जो आए दिन आने में देर कर देती थी और जिस दिन नहीं आना होता था उस दिन पहले से ही नहीं बताती थी। जबकि काव्या ने शुकुर मोनी को साफ साफ कह रखा था कि वो किसी तरह सुबह 7:30 बजे आ जाया करे, क्योंकि विकी को 8 बजे स्कूल के लिए निकलना होता था। मानव और काव्या लगभग 9 बजे काम पर निकल जाते थे। शुकुर मोनी को काव्या ने समझा दिया था कि सबसे पहले वो चाय बनाएगी, फिर सबके लिए टिफ़िन तैयार करेगी। और आज फिर शुकुर मोनी नहीं आई थी और उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। इधर विकी के स्कूल का टाइम हो रहा था, तो उधर काव्या और मानव को भी ऑफिस जाना था। फिर अम्मा बाबूजी को अभी तक सुबह की चाय नहीं मिली थी। कुल मिलाकर काम की अधिकता और समय की कमी से काव्या एकदम झुंझला सी गई थी। मानव इधर विक्की को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था और उधर स्कूल बस का टाइम हुआ जा रहा था। बाबूजी को सुबह सुबह चाय की आदत थी, जो वर्षों से थी। इसीलिए सुबह उन्हें चाय की बड़ी तलब लगती थी। पहले तो अम्मा कभी कभी सुबह उठकर चाय बना देती थी, पर इन दिनों वो अपने पैर के दर्द से बहुत परेशान रहने लगी थी, जिसे डॉक्टर ने साइटिका का दर्द बताया था। काव्या की बदली हुई दिनचर्या के साथ पूरा घर अव्यवस्थित हो गया था और खुद काव्या भी ठीक से संतुलन नहीं बैठा पा रही थी। इसका एक कारण ये भी था कि शादी के बाद से काव्या ने जॉब नहीं किया था और तब से वही घर संभालती आई थी। और अम्मा बाबूजी कुछ पुराने ख्यालातों के थे, सो अपने समय में अम्मा ने बाबूजी को कभी कोई रसोई का काम करने ही नहीं दिया था, तो अब बाबूजी को रसोई में जाने में कैसे देती भला। आज तो मेड के नहीं आने और अपने नहीं आने की पूर्व सूचना नहीं देने की वजह से सुबह का समय बहुत अफरा तफरी में गुजर रहा था। काव्या रसोई में परेशान खड़ी थी कि क्या करे, कि तभी ऊपर से मानव ने उससे चाय मांग ली थी। दरअसल मानव ने चाय अपने लिए नहीं, बल्कि अम्मा और बाबूजी के लिए मांगी थी। पर अगर इस वक्त वो अगर काव्या से ये कहता कि अम्मा और बाबूजी के लिए चाय बना दो, तो वो भड़क उठती। अगर कुछ ऐसे शब्द अम्मा बाबूजी के लिए बोल जाती और अम्मा बाबूजी सुन लेते, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती। इसीलिए मानव ने खुद अपना नाम लेकर चाय बनाने को कहा था। इधर वो खुद सुबह उठकर विकी को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। मानव जानता था कि काव्या अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती और कम से कम
वो अपनी सास को तो फूटी आँख देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मानव क्या करता। वो अपनी माँ को तो नहीं छोड़ सकता था। मानव बहुत ही उलझन में था। अपनी माँ का अपमान उसे देखा नहीं जा रहा था और काव्या का गुस्सा काबू में आने को नहीं था। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कहानी का अगला भाग सुनने के लिए इंतज़ार करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।